तो क्वेश्चन नेक्स्ट, इन विच डिजीज डज मॉस्किटो ट्रांसमिटेड पैथोजन कॉज क्रोनिक इन्फ्लेमेशन टू लिम्फेटिक वेसल्स। ये मैंने बता दिया एलिफेंटियासिस में है। इसमें क्या हो गया, वीडियो जो है वो इसका पहले का वीडियो जो है वो एक छोटा सा वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, वो एक बार देख लीजिएगा। 3 मिनट का है, ज़्यादा लंबा नहीं है, ठीक है। और फिर यहाँ पर इसे फिफ्थ से मैं बता रही हूँ यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ डिजीजेज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। कौन सा ऐसा बीमारी है जो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो इसमें कॉलेरा और टेटनस, ये दोनों बैक्टीरिया के द्वारा बीमारी होता है। याद कर लीजिए, कॉलेरा और टेटनस। देखिए यहाँ पर टाइफाइड तो बैक्टीरिया से होता है बट स्मॉल पॉक्स नहीं, ठीक है, तो इसलिए ये गलत हो जाता है। उस तरह टेटनस तो बैक्टीरिया से होता है पर मम्स नहीं, ये सब वायरल डिजीज है। स्मॉल पॉक्स, मम्स, ठीक है, हर्फीज, इन्फ्लुएंजा, ये सब वायरल डिजीज है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से कौन सा डिजीज होता है, चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर। हाँ, एक है बेबियोसिस और आपका यहाँ पर ब्लास्टोमाइसिस, सिफिलिस, इस तरह से इन्फ्लुएंजा दिया हुआ है। देखिए ये जो है ना, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ये आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है, और 2015 का क्वेश्चन है। और 2015 तक ही जो थोड़ा बहुत आउट ऑफ एनसीईआरटी आता था, इसके बाद आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं आने लगा। अब इसमें भी आपको थोड़ा सा एलिमिनेशन ऑप्शन आप करेंगे तो सिफिलिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो यहाँ पर ये प्रोटोजोआ से तो हो नहीं सकता, ठीक है, तो इसको आप कट कर सकते हैं। इन्फ्लुएंजा के बारे में बात करें, ठीक है, इन्फ्लुएंजा के बारे में बात करें तो इन्फ्लुएंजा एक वायरल डिजीज है, ठीक है। अब यहाँ पर ही रह गया ये दोनों, तो इस दोनों में से आपको ये थोड़ा सा याद करना होगा कि बेबीसियोसिस ये प्रोटोजोआ डिजीज है, एनसीईआरटी में नहीं है, तो थोड़ा सा इसको आप याद करते हुए चलेंगे। बट ये 2015 का था, 2015 के बाद एनसीईआरटी के बाहर क्वेश्चन नहीं आता है, याद रखेंगे। और ये अभी 2025 का पेपर आप देने जा रहे हैं, तो पूरी 10 साल का चेंज है, तो एनसीईआरटी से ही पेपर आएगा, एनसीईआरटी से ही पढ़िए। पढ़ने का तरीका ये होगा कि आप एनसीईआरटी रीड कीजिए, प्रीवियस ईयर लगाइए, फिर एनसीईआरटी रीड कीजिए, फिर प्रीवियस ईयर को देखिए कहाँ कहाँ क्या गलती किए थे। नेक्स्ट, मैच ईच डिजीजेज विथ इट्स करेक्ट टाइप ऑफ वैक्सीन। आप लोग को सही से दिख रहा है आई थिंक, हाँ। ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस जो है, ट्यूबरकुलोसिस ये एक प्रकार का हार्मलेस बैक्टीरिया है, ठीक है। और वूफिंग कफ क्या है, वूफिंग कफ जो है यहाँ पर ही किल्ड बैक्टीरिया है। डिप्थेरा किस तरह से है, डिप्थेरा के बारे में बात करें तो इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन है। पोलियो कैसा है, तो पोलियो भी एक हार्मलेस वायरस है। तो इस तरह से यहाँ पर ही इसको आप देख सकते हैं। ये जो है ये कहाँ से होगा, ये आपको एनसीईआरटी से लर्न करना होगा, विदाउट लर्न ये नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी को लर्न करना होगा। नेक्स्ट, द एक्टिव फॉर्म ऑफ इंट अमीबा हिस्टोलाइटिका फीड्स अपॉन, जो एक्टिव फॉर्म होता है इंट अमीबा हिस्टोलाइटिका का, इंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, ठीक है, डेट कॉज एस्केरियासिस, वो कहाँ पर फीड करता है, क्या चीज खाता है वो, इरिथ्रोसाइट्स, आरबीसी, म्यूकोसा और सब म्यूकोसा ऑफ कोलोन। कोलोन यानी कि एलिमेंट्री कनाल, तो एलिमेंट्री कनाल में 4 लेयर पाए जाते हैं, ठीक है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, सेरोसा, इस तरह से। तो म्यूकोसा इनर लेयर होता है और सब म्यूकोसा, तो सब म्यूकोसा और म्यूकोसा कहाँ, कोलोन का, और साथ में इरिथ्रोसाइट। तो क्या बोले कि एक्टिव फॉर्म जो इंट अमीबा हिस्टोलाइटिका का है वो फीड करता है किस पे, इरिथ्रोसाइट्स पे, म्यूकोसा पे एंड सब म्यूकोसा ऑफ कोलोन पे। देखिए एक बात समझ लीजिए, आपके एग्जाम में 30 से 35 दिन ही बचा हुआ है। अब आपको क्या है, डाम दंड भेद साम, जो जिस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए और क्वेश्चन कीजिए। इसके लिए आपको बायो में एनसीईआरटी पढ़िए और मैक्सिमम क्वेश्चन लगाइए। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है बायो में आप उसको याद भी कर सकते हैं। अब मैं इतना भी बोलूंगी क्योंकि अब समय नहीं है, आपको एंट्रेंस निकालना है बस। इन्फेक्शन ऑफ एस्केरिस यूजुअली अकर्स बाय, एस्केरिस का जो इन्फेक्शन है वो किसके द्वारा होता है, तो अगर वाटर कंटेनिंग एग ऑफ एस्केरिस, एस्केरिस जो है वो एक बीमारी है, ठीक है। अब ऑलरेडी आप क्या कर रहे हैं कि आप उसका ही एग जो एस्केरिस कॉजेटिव एजेंट है, जो एस्केरियसिस नाम का बीमारी कॉज कर रहा है, ठीक है, एस्केरिस एक कॉजेटिव एजेंट है जो एस्केरियसिस नाम का बीमारी कर रहा है। तो वो बीमारी कैसे फैल रहा है, ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने से, वैसा पानी जो खुद एस्केरिस के एग से गंदा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द साइड वेयर व्यूचेरिया ब्रैंकोफ्टी इज नॉर्मली फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। बोलता है कि वो साइड बताओ जहां पर व्यूचेरिया ब्रैंकोफ्टी जो है वो नॉर्मली ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। तो वो कौन सा साइड है, वो साइड है लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्ब। तो अब क्या है, ये याद करना होगा, एनसीईआरटी का लाइन है कि ऐसा साइड जहां व्यूचेरिया ब्रैंकोफ्टी नॉर्मली पाया जाता है ह्यूमन बॉडी में, तो लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्ब। नेक्स्ट, मोटाइल जाइगोट ऑफ प्लाज्मोडियम अकर्स इन, कहाँ होता है मोटाइल जाइगोट, प्लाज्मोडियम, जो क्या कॉज करेगा, मलेरिया कॉज करेगा। कौन करेगा, एनोफिलिस मॉस्किटो, वो भी फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। तो मोटाइल जाइगोट जो है प्लाज्मोडियम का वो कहाँ होगा, गट ऑफ फीमेल एनोफिलिस में होगा। विडाल टेस्ट अब भी बताए थे टाइफाइड फीवर के लिए 2012, ये देखिए यहाँ पर ही, ये देखिए 2019 में यही क्वेश्चन पूछा। तो आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से पीवाईक्यू रिपीट करता है।
ठीक है। पीवाईक्यू का बहुत वेटेज है, एटलीस्ट 10 साल का बायो का पीवाईक्यू बना लो, प्रैक्टिस कर लो, रट लो, जो करना है कर लो बायो का। इससे 30 से 35% तो आप डायरेक्ट आपका पेपर आएगा। ठीक है, तो ये माइंड करके काम कीजिए। आगे चलते हैं। कॉमन कोल्ड डिफर्स फ्रॉम न्यूमोनिया। यहाँ पर ही बोलता है कि आखिर कॉमन कोल्ड और न्यूमोनिया में क्या डिफरेंस है। देखो आप खुद जान सकते हो कि कॉमन कोल्ड क्या करता है ना, वो हमारे नोज को इन्फेक्ट करता है। कॉमन कोल्ड यानी जो नॉर्मल सर्दी जुकाम होता है ना हम लोग को, डेट इज कॉल्ड एज कॉमन कोल्ड। लेकिन न्यूमोनिया में क्या होता है, न्यूमोनिया में पूरी लंग्स जो है वो इफेक्ट कर जाता है। तो न्यूमोनिया पैथोजन इन्फेक्ट एल्वियोलाई। न्यूमोनिया का जो पैथोजन है वो लंग्स में जाता है, एल्वियोलाई में इफेक्ट करता है। जबकि वेयर एज कॉमन कोल्ड क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज यानी ट्रैकिया को थोड़ा बहुत इफेक्ट करता है, बट वो लंग्स को इफेक्ट नहीं करता है। तो ये दोनों में बहुत ही अच्छा बेसिक डिफरेंस है। नेक्स्ट, वेयर विल यू लुक फॉर द स्पोरोजोइड्स ऑफ द मलेरियल पैरासाइट्स। मलेरियल पैरासाइट्स का जो स्पोरोजोइड्स होगा वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के सैलिवा में। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, वेयर विल यू लुक फॉर द स्पोरोजोइड्स ऑफ द मलेरियल पैरासाइट, सैलिवा ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। देखिए फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो तो आपको याद ही रखना है, साथ में सैलिवा ऑफ इन्फेक्टेड याद रखना है बस। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिव्स द करेक्ट मैच ऑफ द डिजीज विद इट्स कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एंड मोड ऑफ इन्फेक्शन। यहाँ डिजीज है, टाइफाइड है, निमोनिया है, एलिफेंटियासिस है, मलेरिया। कॉजेटिव एजेंट न्यूमोनिया का अभी बताए थे। देखिए न्यूमोनिया का यहाँ पर ही हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा से क्वेश्चन दिया, यहाँ दिस नीट 2020 में न्यूमोनिया का आपको ऑप्शन दिया हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। लेकिन हम आपको यह क्वेश्चन कराते टाइम में साथ में बताए थे पिछले वीडियो में कि न्यूमोनिया का एक और पॉजिटिव एजेंट है, डेट इज स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई। अब यहाँ पर देखिए नीट 2011 का क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा था न्यूमोनिया का पॉजिटिव एजेंट, तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई तो होता ही है, साथ में और क्या होता है, मोड ऑफ इन्फेक्शन। कैसे ये फैलता है, तो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है। मान लीजिए कि कोई छीका तो उसका इन्फेक्शन दूसरे को चले गया, या किसी के हाथ में उसका ड्रॉपलेट्स है छीका हुआ तो वो दूसरे को हाथ में लग गया और उसको हो गया, तो इस तरह से होता है। नाउ कॉमन कोल्ड इज नॉट क्यूर्ड बाय एंटीबायोटिक बिकॉज इट, कॉमन कोल्ड एक वायरल डिजीज है, वायरस से है।